एक और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी दिखाई दे रही है। साजिश किसी और देश में रची गई, दुश्मन कहीं और बैठा था और धमाका दिल्ली में हुआ। जांच एजेंसियों की तफ्तीश इस ओर इशारा कर रही है कि दिल्ली को बदलापुर बनाने की तैयारी की गई थी, लेकिन वो कौन है जिसने अपने दुश्मन को दहलाने के लिए दिल्ली को चुना? देखिए। दिल्ली में आईईडी धमाका, ईरान में बैठा रूहानी का आका। सीसीटीवी में कैद सबूत, ब्लास्ट ईरान की करतूत। मौके पर साजिश का लेटर, मोसाद मारेगी घर में घुसकर। उनतीस जनवरी को इजरायली दूतावास के पास हुआ धमाका भले ही छोटा था, लेकिन ये एक बड़ी गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था। ये मिडिल ईस्ट के दो देशों की दुश्मनी का ब्लास्ट था, जिसका स्टीयरिंग दिल्ली की तरफ घूम गया। ईरान ने इजराइल से बदले के लिए रूट बदला था और बकौल रूहानी ये सिर्फ एक ट्रेलर था। जैसे जैसे दिल्ली धमाके की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे साजिश से पर्दा हटने लगा है। देश की एजेंसियों के साथ साथ अब इंटरनेशनल एजेंसी भी जांच में शामिल हो गई। शुक्रवार शाम 5:05 पर धमाका ऐसी जगह हुआ था जहां कई स्तर की सुरक्षा रहती है, हर वक्त कड़ा पहरा रहता है। भारत से इजराइल की दूरी 4532 किलोमीटर दूर है, लेकिन जैसे ही दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ, इसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर इजराइल तक सुनी गई। भारत और इजराइल ने इस आईईडी धमाके को आतंकी साजिश करार दिया, जिसके बाद धमाके की साजिश को ट्रैक करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। इजराइल एम्बेसी के पास जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर एनएसजी की टीम पहुँची है। एनएसजी की जो एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। दरअसल ब्लास्ट जब कल शाम को हुआ था, उसके बाद से लगातार स्पेशल सेल और जो एनआईए की टीम तमाम जांच कर रही है, लेकिन अभी भी जो बॉम्ब था उसको लेकर कई सवाल हैं जिनके जवाब देने के लिए अब एनएसजी की टीम यहाँ पर पहुँची है। मानेसर से एनएसजी की टीम यहाँ पर पहुँची है, जो अब मौके पर मुआयना करके, मौके की जाँच करके तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो पुलिस के साथ साझा करेगी, क्योंकि एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स हैं एनएसजी के, ये जो हर तरह के विस्फोटक के अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। और ये अब क्योंकि पुलिस के पास अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, और उसके लिए अब एनएसजी की टीम यहाँ पर उन सवालों के जवाब तलाशने आई है। जांच एजेंसियों को मौके से साजिश वाला एक ऐसा लिफाफा मिला है जिसका एक एक शब्द ईरान पर उंगली उठा रहा है। इस लिफाफे में मिली चिट्ठे में लिखा है, इजरायली दूतावास के बाहर हुआ धमाका सिर्फ एक ट्रेलर है। इस चिट्ठी में 2 ईरानी नागरिकों का जिक्र है। इसमें 2020 में मारे गए कासिम सुलेमानी और ईरान के वरिष्ठ न्यूक्लियर वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे का नाम लिखा है। इस चिट्ठी के सामने आते ही जांच एजेंसियों की तफ्तीश का एंगल ईरान की तरफ घूम गया। शुक्रवार को इजरायली दूतावास के पास हुए बम धमाके के तार ईरान से जुड़ते हुए जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस को धमाके की जगह से कुछ दूरी पर एक चिट्ठी मिली है, जिसमें जो ईरान के एक टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी और इसके अलावा न्यूक्लियर साइंटिस्ट का जिक्र है, जिन्हें शहीद बताया गया है, और उसको लेकर इजराइल को धमकी भी दी गई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अब जो पिछले कुछ दिनों में ईरानी लोगों की दिल्ली में आवाजाही रही या फिर आसपास गतिविधि रही, उनकी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दी। साथ ही होटल से भी जानकारी मांगी जा रही है कि पिछले कुछ दिनों में कितने ईरानी नागरिक वहां पर पहुंचे हैं या ठहरे हैं, या फिर उनकी कोई और जानकारी जो अब यहां पर भारतीय एजेंसियों के पास है, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। जांच एजेंसियों को आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध भी नजर आए। एजेंसियों को शक है कि इस धमाके के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ हो सकता है, जिसके बाद एजेंसियों ने उस टैक्सी ड्राइवर को ट्रैक किया जो इन्हें यहाँ लेकर पहुंचा था। इजरायली दूतावास के पास जहां बम ब्लास्ट हुआ वहां पर एक बार स्पेशल सेल की टीम एक बार फिर से पहुंची है, और डीसीपी यश कुशवाहा यहां पर पहुंचे हुए। और देखिए जो स्पेशल सेल की टीम है वो अपने इक्विपमेंट के साथ पहुंची है, जो तमाम एंगल हैं उनकी जांच कर रही है कि आखिर जो बम का इम्पैक्ट कितना था। ये देखिए ट्राइपॉड पर एक इक्विपमेंट लगा हुआ है जिसके ज़रिए
जो मौका था, जो स्पॉट है, उसको पूरा मुआयना किया जा रहा है और उसकी डिटेल्स नोट की जा रही हैं। शुरुआती तफ्तीश में इस बात के भी सबूत मिले हैं कि दिल्ली को दहलाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस को मौके से बॉल बेयरिंग तार बरामद हुई। इसके अलावा बम बनाने के लिए जिस कवर और बैटरी का इस्तेमाल किया गया था वो भी मिल गया है। पुलिस को मौके से एक दुपट्टा भी मिला है जो आधा जला हुआ है। इस धमाके के पीछे जैश उल हिंद नाम के आतंकी संगठन का नाम भी सामने आया है। जैश उल हिंद ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज करते हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसकी तह तक जाने के लिए एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। जांच एजेंसियां रिक्रिएशन कर जानने की कोशिश कर रही हैं कि हाई सिक्योरिटी जोन में आखिर कैसे साजिश को अंजाम दिया गया। ये जो मैसेज फ्लैश किया गया इसमें साफ तौर पर लिखा है अ स्ट्राइक इन द हार्ट ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के दिल में एक स्ट्राइक की गई है। और बाय द ग्रेस एंड हेल्प ऑफ अलमाइटी अल्लाह, सोल्जर ऑफ द जैश उल हिंद वर एबल टू इन्फिल्ट्रेट अ हाई सिक्योरिटी एरिया इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन में इन्होंने एक बम प्लांट किया, धमाका किया। हालांकि जो दिल्ली में घटना हुई है अभी तक ये कोई भी सबूत इस तरह के नहीं मिले हैं कि ये जो संगठन है, इस तरह का कोई संगठन को लेकर एजेंसी ज़्यादा गंभीरता से इसे नहीं ले रही है। इजरायली दूतावास के बाहर हुए बम धमाके का 29 कनेक्शन भी जांच एजेंसियों की तफ्तीश का एंगल है। धमाका उस दिन किया गया जिस दिन भारत और इजरायल की कूटनीतिक दोस्ती के 29 साल पूरे हुए और तारीख भी 29 जनवरी की ही चुनी गई। लेकिन साजिशकर्ता ये भूल गया कि भारत और इजरायल की दोस्ती साजिश वाले धमाके से टूटने वाली नहीं है। Well, the investigation is ongoing, still gathering all the pieces and the evidence that we get from the scene and pieces of information from all over. There is a full collaboration between the Indian authorities and the Israeli authorities. And as of now, our assumption, strong assumption, that it is a terror attack that targeted the Israeli embassy. Fortunately, as you mentioned, nobody was hurt and all the diplomats and their families are safe. धमाका भले ही छोटा था लेकिन इसकी गूंज इजराइल तक सुनी गई है। यही वजह है कि भारत से लेकर इजराइल तक की जांच एजेंसियां एक्शन मोड में हैं।